एक प्रश्न और मेरे पास में आया है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, इस प्रश्न को भी आपके सामने रख देता हूँ। गुरुदेव जी, क्या आप हमारे घर में आ सकते हैं? आपका प्रोग्राम अगर करना चाहें तो क्या करना पड़ता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत से भक्तगण सत्संगी भाई बहन प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते सुनते उनको गुरुदेव से बहुत प्रेम हो जाता है, हालांकि मिले कभी नहीं है, तो उनका मन होता है गुरुदेव से मिलूं भी, गुरुदेव का घर बुलाऊं, गुरुदेव का प्रोग्राम करूं, गुरुदेव की पधरौनी करूं। तो ये सब संभव है, ये कोई असंभव नहीं है जो आप सोच रहे हैं। क्या गुरुदेव आप हमारे घर में आ सकते हैं? मैं जिसके घर में जाता हूं उसको मैं पधरौनी कहता हूं, ये पधरौनी है। तो पधरौनी कैसे होती है? पधरौनी हमारे पधरौनी प्रबंधक से आप नोट करा दीजिए। इसके लिए 95 16 26 88 88 नंबर याद कर लीजिए, इसी पर लिखवा दीजिए और फिर इनसे संपर्क बनाए रहिए। दूसरी बात, पधरौनी जब आपकी होगी तो आपको पहले से टाइम लेना पड़ेगा, आपको साफ सफाई घर में करना पड़ेगा। घर की साफ सफाई कर लीजिए, फूल माला ले आइए, आरती वगैरह सजा लीजिए, 5 आरती 7 आरती या 3 आरती, और थोड़ा सा स्वागत का प्रबंध कर लीजिए, गुरुदेव के बैठने का स्थान बना लीजिए। और पधरौनी भी 2 प्रकार की होती है, एक तो घर में बुला करके घर ही में छोटा सा सत्संग करा दिया 10 मिनट का, दूसरा पधरौनी के लिए बुलाया, घर में बुलाया, गुरुदेव जी की आरती किया, चरण पखारा और थोड़ा सा जल पिलाया, और अगर जलपान कराने की इच्छा है तो फल फ्रूट ला सकते हैं और पधरौनी प्रबंधक से पूछ करके जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं। जलपान में रोटी दाल चावल ये मत बनाइए, और इसके अलावा जो तुम्हारी श्रद्धा हो उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारे पधरौनी प्रबंधक आपको कहेंगे तुम्हारे यहाँ जलपान होगा। यदि भूख नहीं है तो जलपान फालतू मत बनाइए, उसमें मेहनत मत कीजिए, और साथ में श्रीफल भी ले आइए। और पधरौनी के उपलक्ष्य में गुरुदेव जी को वस्त्र दान दिया जाता है, संतों को वस्त्र दान दिया जाता है, गुरुदेव को दक्षिणा भेंट दी जाती है और संतों को दक्षिणा भेंट दी जाती है। वो तुम्हारी श्रद्धा अनुसार ही होता है। और गुरुदेव यदि दूर से आए हैं तो उनके गाड़ी को भी डीजल का नाश्ता करा दीजिए, डीजल उसमें डाल दीजिए या डीजल के लिए राशि दे दीजिए, क्योंकि जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी करना ही पड़ता है, और पधरौनी के लिए पहले से टाइम लेना पड़ता है। और आपके घर गुरुदेव आने में खुश होते हैं, क्योंकि भक्तों का घर पवित्र हो जाता है पधरौनी से। उनके घर में यदि कोई समस्याएं हैं, कष्ट हैं, वो भी दूर होते हैं। साथ साथ में ग्रह कलह यदि घर में रहती है या घर में कोई प्रकार का दुख ज्यादा रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो गुरुदेव आते हैं तो उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उनके 2 शब्द ज्ञान के सुनने से घर के लोगों का स्वभाव आचरण भी पवित्र होता है, सुधार भी होता है, जिससे घर में शांति भी आती है और साथ में उन्नति भी शुरू हो जाती है। तो गुरुदेव को घर बुलाना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि गुरुदेव के पास टाइम नहीं है तो वे जहाँ हैं वहाँ से चरणामृत बना करके आप ले आइए, अपने घर में छिड़काव कीजिए और 1-1 चम्मच चरणामृत का पान कीजिए, और साथ साथ में गुरुदेव जी से वहाँ से प्रसाद भी ले आइए। और जो आप गुरुदेव जी को वस्त्र दान यदि करना चाहते हैं वहीं पर कर लीजिए। और यदि गुरुदेव आ सकते हैं तो कोशिश कीजिए बुलाने की, लेकिन उसमें साफ सफाई की विशेष आवश्यकता पड़ती है। और साथ में गांव वालों को सूचना भी दे दीजिए, ताकि गांव के लोग और आपके रिश्तेदार लोग भी इकट्ठे होंगे, वही भी दर्शन पा जाएंगे, उनको भी संस्कार अच्छे मिलेंगे, उनका भी स्वभाव सुधरेगा और उनका भी कल्याण होगा, उनको भी गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और पधरौनी कराना चाहिए तो पधरौनी में सत्संग थोड़ा सा रखना चाहिए, क्योंकि दर्शन के बाद मार्गदर्शन मिलना चाहिए। अगर मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो फिर पधरौनी समझो अधूरी है। मार्गदर्शन भी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार कर देना चाहिए, क्योंकि अब गुरुदेव आ ही रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले तब ज़्यादा अच्छा है। अब गुरुदेव खाली तुम्हारे घर को तो पवित्र कर दिए और घर वालों का कल्याण हो गया, लेकिन गांव वालों का भी कल्याण होना चाहिए, रिश्तेदारों का भी कल्याण होना चाहिए। इस तरह से व्यवस्था बनाना चाहिए। और पधरौनी आपको टाइम अवश्य मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ जो भक्तों की श्रद्धा रहती है
आमंत्रित करते हैं तो उनके यहाँ जरूर जाता हूँ। और पधरौनी में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। ये पधरौनी का कार्यक्रम तो कम खर्च में निपट जाता है। और फिर आपकी श्रद्धा है और श्रद्धा का ही महत्व होता है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो भक्त लोग पधरौनी बुलाना चाहते हैं, अपने घर बुलाना चाहते हैं, उनके यहाँ मैं जरूर आऊँगा, कोशिश करूँगा। आप आमंत्रित कीजिए, इंतजार कीजिए, इंतजाम कीजिए। जब डेट मिल जाए, जब टाइम मिल जाए, तब आप तैयारी कीजिए और हम आ जाएंगे। आपका घर मेरा आश्रम है। आपका जीवन उज्जवल बनाना मेरा परम धर्म है और आपके जीवन में सुख शांति रहे, ऐसी शुभकामना है।